my channel ECH Education. Today I am going to explain class 9th Beehive chapter 1 the fun they had question answers. So let's start. Okay. Question number 1. How old are Margie and Tommy? मार्गी और टॉमी कितने उम्र के थे? ओके, मार्गी इज 11, मार्गी 11 की थी और टॉमी जो थे 13 ईयर ओल्ड थे. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे इज 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक. ठीक है ना, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था कि आज टॉमी को एक बुक मिली है. ठीक है, और डेट भी उसमें लिखा हुआ था. क्वेश्चन नंबर 3. Had Margie even seen a book before? क्या मार्गी ने पहले कभी इस बुक को देखा था? नहीं. Answer: No, Margie had never seen a book before. Question number 4. What things about the book did she find strange? उस बुक में क्या चीजें अजीब थी? ठीक है. Answer: She found its yellow and wrinkled pages strange. उस बुक के जो पेज थे येलो थे, मुड़े हुए थे. शी ऑल्सो फाउंड द वर्ड स्ट्रेंज. उसको वर्ड भी बहुत अजीब लगे. इट वॉज सो एज दे स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, क्योंकि वो क्या थे, फिक्स थे, मूव नहीं कर रहे थे, इस वजह से. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डू यू थिंक अ टैली बुक इज? आप क्या सोचते हैं टैली बुक क्या है ना? तो आंसर है आपका अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन. एक ऐसी बुक जो स्क्रीन पे प्ले होती है, डिस्प्ले होती है, उसी को टैली बुक बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर वाज मार्गी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई क्लासमेट थे? मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के पड़ोस में था. शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और उसका कोई क्लासमेट नहीं था. क्वेश्चन नंबर 7. What subject did Margie and Tommy learn? मार्गी और टॉमी किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे? मार्गी learned geography and mathematics and Tommy learned history and mathematics. आपको बताई थी ना मैं हिस्ट्री का, उसका पूरा स्क्रीन से चैप्टर ब्लैंक आउट हो गए थे. तो आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं. अब आता है आंसर द फॉलोइंग वर्ड्स. ओके, अब ये जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं 7 थे ना, यस, ये 2 आगे आपका आंसर द फॉलोइंग वर्ड्स. ओके, ये रेफरेंस से आपकी स्टोरी के रेफरेंस से है. जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. हु सेज दिस वर्ड? मतलब ये जो लाइन थी कि मैं इसको नहीं फेंकूंगा, ये लाइन किसने कही थी? तो मार्गी सेज दिस वर्ड. मार्गी ने ये वर्ड को बोला था. उसके बाद है आपका व्हाट डिड इट रेफर टू, है ना? मतलब इट को इट जो है वो किसके लिए रेफर किया गया है? तो इट जो है वो रेफर किया गया है बुक के लिए. ओके, इट रेफर टू द बुक. 3. व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? जो आपका ये एक मिनट, क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय स्पीकर? जो स्पीकर है वो इट की तुलना किससे कर रहा है ना, किससे कंपेयर कर रहा है? इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेलीविजन स्क्रीन और द टेलीबुक, है ना? वो इट की जो कंपैरिजन है वो टीवी और टेलीबुक से कर रहा है. फिर नेक्स्ट है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, है ना? तो ये इस लाइन में एक क्वेश्चन है, हु डज दे रेफर टू दे? मतलब ये जो क्वेश्चन हु डज, वेयर इज इट, हाँ यस, who does they refer to? they किसके लिए रेफर किए गए? they the word they refer to the kids of the old kind of school. they मतलब जो old kind of school का old kind of जो school है उसके लिए इस they को रेफर किया गया है. what does regular mean here? regular का mean यहाँ पर क्या है? तो regular का mean है regular refer to the mechanical teacher than they had. मैकेनिकल टीचर के लिए रेगुलर बोला गया है. व्हाट इज इट कॉन्ट्रैक्ट विद? जो आपका कॉन्ट्रास्टेड है, यस, कॉन्ट्रास्टेड है, उसमें इट को किससे कॉन्ट्रास्ट किया गया है? तो इट का जो यूज है उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है मैकेनिकल टीचर से. अब आपका आता है आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन शॉर्ट पैराग्राफ में, मतलब 30 वर्ड के हैं ये सारे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी किस प्रकार के टीचर थे? they had a mechanical teacher with all the lesson on a big screen. मतलब जो मैकेनिकल टीचर थे उनके पास सारे
चैप्टर बिग स्क्रीन पे थे. द टीचर टॉट वेरिड सब्जेक्ट, मतलब वो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते थे. सेक्टर आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चन देते थे, क्वेश्चन पूछते थे, होमवर्क देते थे एंड टेस्ट भी लिया करते थे. चेक देम, फिर उनको चेक करते थे और कैलकुलेट करके उनके मार्क्स को बिना समय बर्बाद किए बता देते थे. क्वेश्चन नंबर 2, Why did Margie mother send for the county inspector? मतलब मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? Answer: because of the bad performance of Margie in the geography test, in spite of the repeated test given by the mechanical teacher, then there was seen be no progress in the test. क्योंकि मार्गी जो ज्योग्राफी का टेस्ट बार बार दे रही थी, उस टेस्ट में उसके नंबर खराब आते जा रहे थे. इस कारण से उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड ही डू? फिर उसने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर आया तो उसने क्या किया? आंसर: he visited Margie home. वो मार्गी के घर आया. he took away the mechanical machine. he set its geography level equal to the Margie mental level. उसने मैकेनिकल मशीन का जो लेवल था ज्योग्राफी का, उसको मार्गी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सेट किया. it was there before Margie to learn from. फिर उसने मार्गी ने उससे उसको सीखना शुरू किया. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? वो ज्योग्राफी में क्यों मतलब खराब प्रदर्शन कर रही थी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू हेल्प हर? और काउंटी इंस्पेक्टर ने फिर उसकी किस तरीके से हेल्प करी? मार्गी वॉज डूइंग बैडली बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक इन द मैकेनिकल टीचर. जो आपका रोबोटिक टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, वो उसका लेवल गियर्ड कर दिया, मतलब उसका जो लेवल है उसको आगे कर दिया गया था. इस कारण से उसका परफॉर्मेंस वीक होता चला जाता है. he slowed it up to an average 10-year level. फिर उसके बाद उसको 10-year level के अकॉर्डिंग उसको मतलब सेट किया गया. he patted her head for motivation. फिर जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने उसको क्या किया? मोटिवेट किया, उसके सर को थपथपा के. क्वेश्चन नंबर 5 है, What had once happened to Tommy teacher? एक बार टॉमी के जो टीचर थे उसके साथ क्या हो गया था, है ना? तो टॉमी टीचर was taken away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So Tommy had nothing to do during that period. He only relaxed and enjoyed. भाई टॉमी के साथ तो बहुत ही अच्छा कुछ हुआ था, बहुत ही अच्छा, जिसकी तुलना मार्गी करती कि काश मेरे साथ भी ये सब हो जाए. टॉमी के जो टीचर थे, मैकेनिकल टीचर थे, उन्हें लेके चले गए थे काउंटी इंस्पेक्टर 1 महीने के लिए, क्योंकि उनके जो स्क्रीन थी उससे हिस्ट्री का जो सेक्टर था पूरा ब्लैंक आउट हो गया था. फिर वो 1 महीने तक भाई टॉमी भाई साहब बड़ी मस्ती किए थे और बहुत रिलैक्स फील किए थे. क्वेश्चन नंबर 6, डिड मार्गी हैव रेगुलर डे एंड आवर्स फॉर स्कूल? इट्स सो व्हाई? मार्गी के स्कूल में एक रेगुलर दिन और घंटे, है ना, होते थे. यदि ऐसा था तो क्यों था? भाई मार्गी के पास तो टीचर ही ऐसा था ना. आंसर: yes, Margie had regular days and hours for school except Saturday and Sunday. संडे और सैटरडे को छोड़ के. It was so because ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्गी मदर said little girl learn better at regular hours. क्योंकि उसकी मम्मी बोलती थी कि कंटिन्यू पढ़ने वाले जो रहते हैं, छोटे गर्ल्स जो रहती हैं, वो ज्यादा अच्छे से सीख सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 7, How does Tommy describe the old kind of school? Tommy मतलब पुराने समय के जो स्कूल का डिस्क्रिप्शन, मतलब उसको कैसे बताता है कि वो कैसा हुआ करता था. तो आंसर है, टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द kids went there to study. They laughed and shouted in the schoolyard. They sat together in the schoolroom. Students almost the same age. The teacher adjusted himself to fit the mind of each kids. तो टॉमी जो था वो उनको बताया कि भैया पहले के जमाने के जो स्कूल थे, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करते थे, सारे बच्चे एक साथ मिलकर स्कूल जाया करते थे, सब स्कूल यार्ड में हंसते थे, खेलते थे, चिल्लाते थे, सब एक साथ बैठ के एक ही चीजों को पढ़ा करते थे. उनकी उम्र भी सेम होती थी और टीचर उनके अकॉर्डिंग अपने माइंड को सेट करके रखता था. क्वेश्चन नंबर 8, How does he describe the old kind of teacher? उसने पुराने टीचर्स का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया, कैसे उनको डिस्क्राइब किया? He says that the old teacher did not live in the house. है ना, उन्होंने ये बताया कि वो जो ओल्ड टीचर थे एक पर्टिकुलर हाउस में नहीं रहते थे हमें पढ़ाने के लिए. They had a special building. उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी. And all the kids went there. सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे. They gave homework. फिर वो उन्हें होमवर्क दिया करते थे. Two students, they were not mechanical teacher.
बट लिविंग ह्यूमन बींग्स, है ना, मतलब उस टाइम के जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, एक मशीन नहीं हुआ करते, एक लिविंग ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे। ओके, अब आपका आता है फोर, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन 2 और 3 पैराग्राफ, मतलब काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यदि आपको उसकी स्टोरी अच्छे से पता होगी तो आपको इन क्वेश्चन को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मागी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। स्टोरी में मागी और टॉमी, इनके जो मैकेनिकल टीचर्स थे, है ना, तो उनका क्लासरूम में क्या वो ऐसा लक्षण था उनका, वो सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो मागी एंड टॉमी had a mechanical teacher and they did not have to attend school to get their education. All the subjects were established inside the mechanical teacher. Due to this, there was no need for books and the way of studying was also different. Mechanical teacher provided homework and question paper and there was a different way of answering question. मागी और टॉमी जो थे उनके पास मैकेनिकल टीचर थे और वो स्कूल अटेंड नहीं करते थे एजुकेशन के लिए, उनके जो टीचर थे घर में रहा करते थे और उन्हीं के अंदर मतलब सब्जेक्ट को एस्टेब्लिश कर दिया जाता था, सारी बुक उनके स्क्रीन में रहती थी, वो वहीं से पढ़ाई करते थे, उनके मैकेनिकल टीचर उनको होमवर्क देते थे, क्वेश्चन पेपर देते थे और उनको आंसर्स भी दिया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, why did Maggie hate school? Why did she think the old school of must have been fun? वो क्यों बोलती थी स्कूल से उसे नफरत थी, लेकिन वो पुराने स्कूल को बोलती थी बड़े अच्छे और मजेदार हुआ करते थे, ऐसा क्यों? Maggie hated her school because she had a mechanical teacher। भाई नॉर्मल सी बात है, यदि आपको इमेज करो अभी कोई कंप्यूटर पढ़ाने बैठ जाए तो आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि एक कंप्यूटर आपको हंसा नहीं सकता ना, मजा कर करके पढ़ा नहीं सकता, लेकिन अगर आप किसी टीचर से इंडिविजुअली पढ़ोगे तो वो जब आपको देखेगा कि अरे यार फीलिंग वो ना, तो फिर वो आपको कुछ ऐसी बात करके हंसा देता है। तो वो अपने मैकेनिकल टीचर से बहुत परेशान थी, नफरत भी करती थी उसी चक्कर में। इट वॉज इन हर हाउस, शी वॉज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कंप्लीट हर होमवर्क। अब वो बेचारी अकेले होमवर्क करती थी, रूम में भी अकेले ही बैठ के पढ़ा करती थी। द पार्ट Maggie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. She thought that the old schools must have been fun because the students used to sit together in classroom. They enjoyed, laughed, and shouted in the schoolyard. Children needed company. है ना, तो वो पुराने स्कूल को इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वहाँ मस्ती भी होती थी, मजाक भी होता था, पढ़ाई भी होती थी और सभी लोग एक उम्र के रहते थे, तो कंपनी भी उन्हें मिला करती थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3, डू यू एग्री Maggie that schools today are more fun than the school in the story? Give reason for your answer. आपको क्या लगता है, मार्गी से आप एग्री हो? आज के जो स्कूल की स्टोरी है वो पुराने स्कूल की स्टोरी से ज्यादा मजेदार है, आप एक कारण दो। ठीक है, तो आंसर है देयर इज नो डाउट दैट टुडेज स्कूल आर मोर फनी दैन द फ्यूचर स्कूल। नॉर्मल सी बात है, जो फ्यूचर का स्कूल है वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं था, आज का स्कूल मजेदार है ना। Discussed in the story, this school has nothing but a mechanical teacher who no emotion. It does not have ability to understand a child, but today's school work for only development of child. They learn same thing. The teachers are real human beings. The students sit and learn together. वो बोलती है कि भाई हाँ, आज का जो स्कूल है वो ज्यादा बेटर है फ्यूचर के स्कूल से, क्योंकि आज के जो टीचर्स है वो बच्चों को समझते हैं, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। आज के जो स्कूल्स है वो बच्चों के डेवलपमेंट पे ही वर्क कर रहे हैं। टीचर्स बच्चों को बड़े अच्छे से समझते हैं, उनको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं और जितने भी टीचर्स हैं वो रियल ह्यूमन बीइंग्स हैं। इस कारण से जो आज का स्कूल है वो बहुत अच्छा है पूरा जो आने वाले स्कूल है उनकी अपेक्षा। तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या ई बुक्स वाले ही रोबोटिक मशीनरी टीचर चाहिए, क्या उनको आप ज्यादा बेटर पसंद करेंगे? आई थिंक करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज ये भी बता सकते हैं कि आपको जो
अभी का स्कूल है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोविड के पीरियड में कई बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते थे वो कोविड के टाइम ऑनलाइन क्लासेस के में ज़्यादा खुश रहा करते थे, क्योंकि मस्त चीटिंग करते थे और पेपर को सॉल्व करते थे और बेफालतू के अच्छे अच्छे नंबर पा जाते थे, है ना। तो वैसे बच्चे तो बोलेंगे कि हाँ भैया हमको तो रोबोटिक टीचर चाहिए, मम्मी पापा को उल्लू बना सकते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे नहीं, हमें आज का ही टीचर चाहिए, ह्यूमन बींग्स चाहिए जो हमें अच्छे से पढ़ाए समझे और हमें गाइड करे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और कमेंट करके आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।